नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक चंगाई प्रार्थना करूंगी। तो आप इस प्रार्थना को एक बार ज़रूर सुनिएगा और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको 3 काम ऐसा बताऊंगी जो आपको ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत चंगाई मिले, इसी वक्त जब आप वचन को सुनेंगे, जब आप प्रार्थना को सुनेंगे, आपको तुरंत ही चंगाई मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, कुछ समय लगेगा या 1 महीने के बाद, 1 साल बाद ऐसे चंगाई नहीं मिलेगा। जो चंगाई यीशु मसीह देते हैं वो तुरंत ही मिलता है। तो आपको उसके लिए करना क्या है, वो 3 काम आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस जो ऑन करना है आप वो ज़रूर ऑन करिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का जो भी वचन है वो आप तक पहुंच सके, तो इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। और आपको ये QR कोड दिख रहा होगा और यहाँ पर नंबर आपको दिख रहा है। इस नंबर पर QR कोड पर आप सपोर्ट करने के लिए दान और मजदूरी दे सकते हैं, और जो भेंट दशमांश परमेश्वर के भंडार में दिया जाता है वो भी आप दे सकते हैं इसी नंबर पर, अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चंगाई पाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि चंगाई का मतलब होता है हीलिंग, और जब तक आपको शारीरिक चंगाई नहीं मिलेगा आप आत्मा में नहीं बढ़ सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसी कलीसिया में आप गए होंगे जहाँ पर सिर्फ प्रार्थना होता है, वचन बताया जाता है, लेकिन चंगाई नहीं किया जाता है, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला जाता है। लेकिन जब तक चंगाई नहीं होगा तब तक आप आत्मा में भी नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप शरीर में ही कमज़ोर है, आपके शरीर में ही बीमारी है, रोग है, पीड़ा है, तकलीफ़ है, तो आप आत्मा में कैसे बढ़ सकते हैं? तो पहले आपको शरीर में भला चंगा होना ज़रूरी है, तब आप परमेश्वर के काम को भी उतने ही ताकत के साथ, सामर्थ्य के साथ आप कर सकते हैं जितना कि परमेश्वर चाहते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप अपने पूरे तन, मन, धन और शक्ति के साथ उनसे प्रेम करें। आमीन। पहला काम क्या है जो आपको करना है तुरंत चंगाई पाने के लिए? पहला है विश्वास। विश्वास का मतलब क्या होता है? काफ़ी लोग सोचते हैं कि विश्वास का मतलब है कि बस मान लेना, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। मानना है, विश्वास करना है, लेकिन किस चीज़ पर विश्वास करना है और कैसे विश्वास करना है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही तरीके से इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास अलग होना चाहिए, ऐसा विश्वास जो कभी ना डगमगाए। क्योंकि अगर आपका विश्वास कमज़ोर होगा तो हो सकता है कि जब मुसीबत आए, जब प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए, तो आप हो सकता है कि डगमगा जाए, आपका विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बहुत सारी चीज़ों में आप परमेश्वर पर भी दोष लगा सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर से पीछे ना हटे, इसके लिए आपको विश्वास करना ज़रूरी है। लेकिन आपको विश्वास को थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। तो इसको समझने के लिए आप बाइबल में निकालिए इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 आयत, Hebrews chapter 11 verse 6। इसमें लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। इसमें साफ लिखा हुआ है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप बिना विश्वास के कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं रोज़ चर्च जा रहा हूँ, मैं रोज़ बाइबल पढ़ रहा हूँ, आप जितने भी धर्म के कामों को कर रहे हैं अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप परमेश्वर के भंडार में भेंट दशमांश भी दे रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें बेकार है। क्योंकि आपको तो लग रहा है ये सारे धर्म के काम करके आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, पर आप परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि विश्वास ही है जिससे परमेश्वर खुश होते हैं। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। तो अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, विश्वास। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो इसका मतलब है कि पहले तो अगर आप यीशु मसीह में नए हैं, आप उतना नहीं जानते यीशु मसीह को, और आपके अंदर कहीं ना कहीं विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो अच्छी बात है। वरना बहुत सारे लोग जो शुरुआती क्रिश्चियन होते हैं, शुरुआती विश्वासी होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, उनका विश्वास मजबूत नहीं होता है। लेकिन जो लोग अन्य जाति में से आते हैं, जो अन्य धर्म से होते हैं, तो वो सारे लोग का विश्वास ज़्यादा होता है। कारण क्या है? क्योंकि वो उस चीज़ को समझ पाते हैं कि जब वो अकेले थे, जब वो परेशानियों से घिरे हुए थे, तो कहीं पर भी उनके परेशानी का हल नहीं मिला।
क्योंकि उनके परेशानी का हल सिर्फ यीशु मसीह के पास आकर मिला। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ठीक है, आप बोलते हैं कि विश्वास करो यीशु मसीह पर, लेकिन कैसे करें, और आखिर विश्वास करना है तो किस प्रकार से करना है। तो आपको ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जीसस क्राइस्ट इज़ गॉड। आपको ये विश्वास करना है कि वो सचमुच है, भले ही यीशु मसीह आपको दिखाई नहीं दे रहे, परमेश्वर आपको अपने आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो सचमुच है, क्योंकि हमें विश्वास करना है। विश्वास करना चाहिए कि वो है, क्योंकि यही चीज़ तो लोग करते नहीं है। लोग इस चीज़ को मानते नहीं है कि परमेश्वर सचमुच है। उन्हें लगता है कि बस जो इंसान काम कर रहा है, जो इंसान प्रार्थना कर रहा है, जो इंसान कलीसिया चला रहा है, बस उतना ही है। पर ऐसा नहीं है। आपको समझना है कि वो इंसान जो परमेश्वर का दास या दासी है, वो किसके माध्यम से काम कर रहे हैं? परमेश्वर के शक्ति के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, उनके आत्मा के द्वारा। अगर कोई भी आप प्रचार सुनते हैं तो आपका भरोसा उस इंसान पर हो जाता है, लेकिन हमें सबसे पहले भरोसा यहोवा परमेश्वर पर रखना है। तब हम उस चीज़ को जान पाते हैं कि हाँ, जो वो इंसान प्रार्थना कर रहे हैं वो किसके शक्ति के द्वारा कर रहे हैं। तो हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर सचमुच है। परमेश्वर को अगर आप ढूंढेंगे, उनके पीछे चलेंगे, आपको नहीं पता कि क्या सही है क्या नहीं, लेकिन भी आप कोशिश जब आप करते हैं कि चाहे मुझे कुछ मिले चाहे नहीं मिले, मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मैं परमेश्वर को ढूंढता रहूँगा, तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मांगेंगे और आपको मिलेगा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, तो परमेश्वर उनको वैसा ही प्रतिफल देते हैं। जैसा कि वचन में लिखा भी है कि जो जैसा बीज बोएगा वैसा फल काटेगा। तो अब आपके ऊपर है कि आपका विश्वास कितना है। तो सबसे पहला विश्वास तो करना ही है। बिना विश्वास के कोई काम नहीं हो सकता। चंगाई मिलता है विश्वास से, काम हर किसी का बनता है विश्वास से, तो हर कुछ पूरा होता है विश्वास से। तो विश्वास पर ही सारी चीज़ें टिकी हुई है। तो यही पहला काम है जो आपको करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी वक्त तुरंत चंगाई मिले। तो क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो आप बोलिए कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ कि यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। अब दूसरा काम कौन सा है जो आपको करना ज़रूरी है तुरंत चंगाई पाने के लिए? रोमियो 10 अध्याय का 10 आयत में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। तो उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, और यही बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। विश्वास भी अगर आपने कर लिया अच्छी बात है। अब दूसरा आपको क्या करना है? मुंह से अंगीकार। लेकिन अंगीकार का मतलब क्या है? आपको कन्फेस करना है मुंह से। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं मैं मन में विश्वास करता हूँ, मैं मन में प्रार्थना करता हूँ, मैं मन में ही वचन पढ़ता हूँ, पर ऐसा नहीं है। आपके मन को परमेश्वर जानते हैं, लेकिन आपको मुंह खोल करके जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप मुंह खोल करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तब परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनते हैं। हालांकि परमेश्वर आपके बिना बोले ही सारी बातों को जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन भी उद्धार के लिए, सैल्वेशन के लिए, कि आपका छुटकारा हो, आप बचाए जाए हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों से, नरक की भयानक आग से, उसके लिए आपको क्या करना है? मुंह खोल करके आपको अंगीकार करना है, क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे अंगीकार क्या करना है, मुझे मुंह से बोलना क्या है, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास भी करता हूँ, तो आपको मेरे पीछे पीछे कुछ शब्दों को अंगीकार करना है, बोलना है, जिसे मैं अभी बोलवाने के लिए आपको जा रही हूँ। तो अपने हाथों को उठा लीजिए और अपने मुंह खोलकर मेरे पीछे पीछे बोलिए। यहोवा मेरे संग संग है, परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। परमेश्वर की लाइट मेरे अंदर आ जाए। जो भी मैंने गलती की है, परमेश्वर मुझे माफ़ करे, परमेश्वर मुझ पर दया करे। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ही परमेश्वर है, यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, मेरे हड्डी हड्डी में आ जाए, मेरे एक एक शरीर के अंगों में आ जाए, मेरे परिवार के ऊपर आ जाए, मेरे सभी कामों में आ जाए। जो काम मैं नहीं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, मेरा हर काम बनेगा। मैंने किसी के प्रति क्रोध किया है, या व्यभिचार किया है, या झूठी शपथ खाई है, तो परमेश्वर मुझे माफ़ करे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर मुझ पर दया करे। आज से मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा,
मैं परमेश्वर से सारे मन, बुद्धि, प्राण और शक्ति के साथ प्रेम करूँगा। मैं अपने दुश्मनों से भी प्रेम करूँगा। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करूँगा। मैं अपने दुश्मनों को माफ़ करता हूँ। अपने भाई बहनों से प्रेम करूँगा। अपने बच्चों से प्रेम करूँगा। अपने माता पिता से भी प्रेम करूँगा। चाहे मेरे जीवन में कितना भी रुकावट आए, शरीर में कितनी भी पीड़ा हो, चाहे शैतान मुझे गिराना क्यों ना चाहे, फिर भी मैं परमेश्वर की ओर ताकता रहूँगा। मुझे चंगाई मिल चुकी है। मेरा हर काम बन गया है। स्वर्ग से परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। I am light. I am blessed. I am healed. I am a winner. I am free. आमीन, हालेलुया। आपने पहला काम भी किया, विश्वास, और मुंह से अंगीकार भी किया। ये काम जो तीसरा काम है उसको आपको अपने पैरों से करना है। तो उसमें क्या करना है, वचन से पहले जानेंगे। भजन संहिता 91 अध्याय का 13 आयत, साम चैप्टर 91 वर्स 13। इसमें लिखा है, तू सी और नाग को कुचलेगा, तू जवान सी और अजगर को लताड़ेगा। आमीन। तो इसी वचन के द्वारा आपको करना है। इसमें लिखा है सी और नाग को कुचलना है और जवान सी और अजगर को लताड़ना है। तो ये वचन में लिखा हुआ है, लेकिन आप जब इस वचन को सिर्फ पढ़ते हैं, जो भजन संहिता 91 अध्याय है, इसे आप एक साधारण रूप से आप सिर्फ पढ़ते हैं हर दिन की ये लिखा हुआ है, बस इसको पढ़ना है। लेकिन पढ़ करके विश्वास करना है और साथ ही कर्म भी करना है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो दोनों चीज़ें जब होंगी तब जाकर के आपके जीवन में पूरा छुटकारा होता है। आमीन। तो ये चीज़ को आपको करना कैसे है प्रैक्टिकली, वो मैं आपको बताऊंगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप निकालिए लूका 10 अध्याय उसका 19 आयत, ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 19। लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू को आपको कैसे कुचलना है? पैर से। आप जब भी आपके घर में कोई सांप आता है, आप उसे कैसे मार सकते हैं? पैर से कुचल करके। पहले तो आप उसको मारेंगे किसी भी हथियार से, लेकिन फिर आप उसके मुंडी को ही कुचलते हैं। तो उसी तरह से आपको सांप और बिच्छू को कुचलना होता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि ये अधिकार यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है। और शत्रु की सारी सामर्थ पर, हमारा शत्रु कौन है? शैतान है। तो परमेश्वर ने शैतान की सारी ताकत पर अधिकार हमें दिया है, और इसीलिए कोई भी आपके ऊपर कितना भी जादू टोना करे, कितना भी शैतान आपके ऊपर हमला करे, या कितनी भी रुकावट आपके जीवन में आए, कितनी भी बीमारी आपके शरीर में हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। क्योंकि जो अधिकार आपको मिला है, अगर आप उसके अनुसार काम करते हैं तो परमेश्वर आपको पूरा छुटकारा देंगे इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब आप खड़े हो जाइए। इन्हीं वचनों के द्वारा आपको खड़े होना है। आप जिस भी जगह पर है, अपने ऑफिस में या बाहर है या कहीं पर भी, तो आप खड़े हो जाइए। अपने पैर से आपको जमीन पर 7 बार कुचलना है, ऊपर से नीचे ऐसे आपको पैर से कुचलना है जमीन में 7 बार, और बोलना है, सांप बिच्छू को कुचल देते हैं। आप करिए। 7 बार आपको बोलना भी है और करना भी है। सांप बिच्छू को कुचल देते हैं, 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 सांप बिच्छू को कुचल देते हैं। आमीन। अब आपको पैर से 7 बार लात मारना है, आपको किक करना है हवा में 7 बार, और बोलना भी है, जवान सी और अजगर को लताड़ते हैं, 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 जवान सी और अजगर को लताड़ते हैं। आमीन। तो यही है तीसरा काम जो आपको करना ज़रूरी है। अब जो ये तीनों काम है आपने किया है, अब इन तीनों कामों को सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि आप हर वक्त भी कर सकते हैं। जब आप सुबह भोर को उठते हैं या फिर रात में जब आप सोने को जाते हैं उससे पहले आप इन तीनों काम को जब करके सोएंगे, आपको कोई भी बुरा सपना नहीं आएगा, कोई शैतान आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर कर भी दे तो आपको पता है कि बचाव कैसे होगा। बचाव
परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारी ढाल है। आमीन। तो अब इन्हीं तीनों कामों के द्वारा जो आपने किया है वचन से, तो इन्हीं वचनों के द्वारा अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ, और इस प्रार्थना को सुनते ही आपको तुरंत चंगाई मिलेगी। जो भी आपके जीवन में तकलीफ़ है, आप उसे परमेश्वर को दे दीजिए और विश्वास करिए, क्योंकि पहला काम मैंने आपको बोला कि आपको विश्वास करना है कि ज़िंदा परमेश्वर है वो। जब वो मुर्दों को भी ज़िंदा कर देते हैं तो आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी बुरी परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। आमीन। अब प्रार्थना को सुनते वक्त आपको अपने दोनों हाथों को उठाना है, आंखों को खोल के रखना है आपको, और परमेश्वर की तरफ मन लगाना है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपकी उपस्थिति में आने से पहले अपने हर एक गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मुझे ये मौका दिया कि भाई और बहन के लिए प्रार्थना करूँ। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने भी भाई बहनों ने विश्वास किया है पिता आपके सामर्थी नाम पर, भले ही आपको देखे नहीं है पिता, लेकिन भी आपके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देख करके विश्वास किए हैं पिता परमेश्वर, आपके पास आए हैं पिता। इनके विश्वास के द्वारा आज आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म करें, चमत्कार करें यीशु मसीह के नाम। इनकी जो भी बीमारी, जो भी तकलीफ इनके जीवन में, वो जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, अपने शक्ति, सामर्थ और अपने अभिषेक से भर दे पिता। जो भी इनकी पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, जो भी रोग इनके शरीर में है, वो धुआं बनकर उड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी गांठें है, रसौली है, फोड़ा फुंसी है, जो भी कैंसर का रोग है, वो सब कुछ जड़ से खत्म हो जाए, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी भाई बहन जिनके भी माँ बाप या बच्चे बिस्तर में पड़े हुए हैं और जिनका डायलिसिस चल रहा है, किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, सारे बॉडी ऑर्गन्स ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त सारे शरीर के अंग चंगाई पाने पाए। हालेलुया। इसी वक्त वो हील होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जिस भी परिवार में जो लोग मेंटल हो चुके हैं पिता, उनकी जो मानसिक स्थिति जो बिगड़ गई है पिता, आपका आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा उन्हें छू ले और अपने सामर्थ्य से भर दे पिता। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। आपका आत्मा जिस तरह से शाऊल के ऊपर उतरा, वैसे इनके ऊपर बल से उतरने पाए। आपका आत्मा इनके ऊपर बल से उतरे, जो ये नहीं कर पा रहे अपने शरीर से, और इनकी परिस्थितियां जो नहीं बदल रही, आपका आत्मा इनके ऊपर बल से उतरे, बल से उतरे पिता। आज जैसा इनका विश्वास है वैसा इनके लिए होने पाए पिता परमेश्वर। आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें पिता। आपकी लाइट इनके जीवन में आने पाए, ताकि जो भी अंधकार की शक्तियों ने घेर के रखा है, जो जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्तियों से जो ये घिरे हुए हैं, इससे इन्हें पूरा छुटकारा मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक तंत्र मंत्र की शक्तियां जो इनके विरोध में चलाई गई है पिता, हर एक जादू टोना और उसके सामानों को मैं यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ। शैतान तू जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। शैतान तुझे आग लगा देती हूँ। जो दुष्ट आत्मा है इन्हें परेशान करती है, रात में डराती है, बुरे सपने में डराती है, चलते फिरते सोते वक्त जिस भी अंधकार की शक्तियों से इन्हें डर लगता है पिता, वो सारी अंधकार की शक्तियों को, शैतानी शक्तियों को, अशुद्ध आत्माओं को मैं आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, अंधा कर देती हूँ, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ। दूर हट शैतान, तू श्रापित है। दूर हट शैतान, तू श्रापित है। तेरा कोई अधिकार ये भाई और बहन के शरीर में नहीं है, इनके परिवार में नहीं है। तू हारा हुआ है शैतान, तू श्रापित है, तू जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। स्वर्ग से आग गिराकर शैतान को जलाकर भस्म कर देते हैं, स्वर्ग से आग गिराकर शैतान को जलाकर भस्म कर देते हैं। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, हारून का अजगर दुश्मनों के अजगर को निगले, हारून का अजगर दुश्मनों को अजगर को निगले, तीर धनुष को तोड़ देते हैं, भाले को दो टुकड़े कर डाल देते हैं, रथों को आग में झोंक देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका आत्मा इन्हें छुटकारा दे इसी वक्त। हालेलुया। जो भी शरीर के अंग में इनको दर्द होता है पिता, जो भी शरीर में इनका दर्द है पिता, चाहे घुटने का दर्द है, पीठ का दर्द है, कमर का दर्द है, आंख में जो भी समस्या है, वो जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह आपके जी उठने की ताकत इनके अंदर आ जाए, यीशु मसीह आपके जी उठने की ताकत इनके अंदर आ जाए, इनके आंखों में आ जाए, इनके हड्डी हड्डी में, इनके पैरों में, इनके हाथों में, इनके एक एक शरीर के अंगों में आ जाए। जो भी बॉडी ऑर्गन इनका काम नहीं कर रहा है, जो फेल हो चुका है, इसी वक्त काम करने लगे। जिनका शरीर भी अगर मर भी गया, वो इसी वक्त जिंदा होने पाए। इनकी परिस्थितियां, मरी हुई परिस्थितियां जिंदा होने पाए, इनका मरा हुआ शरीर जिंदा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनको लकवा का रोग है पिता, जो चल फिर नहीं पा रहे, जो भी शरीर से बिल्कुल दुर्बल हो चुके हैं, इसी वक्त आप इन्हें अपने बल दे, अपना बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, सब कुछ आपके आत्मा के द्वारा होगा पिता। हालेलुया। प्रभु
यीशु के लहू की जय जयकार हो, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। प्रभु यीशु आप इनके दिलों में आ जाए, प्रभु यीशु आप इनके दिलों में आ जाए। आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, आपका आत्मा इनसे बातचीत करे पिता, और इन्हें सही मार्गदर्शन दे। जो भी अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे पिता, आप इन्हें गाइड करें, आप इनके आगे आगे चले, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करे, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डाले, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दे, इनके मार्गों को सीधा करे यीशु मसीह के नाम में। आपके स्वर्गदूत इनके पास जाए, उन्हें सही रास्ता दिखाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपके स्वर्गदूत इनके पास जाए पिता परमेश्वर, और जो भी काम इनका नहीं बन रहा वो सारे काम बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जैसा भी पिता परमेश्वर ये भाई बहनों ने जैसा इस वक्त अंगीकार किया, अपने मुंह खोल करके पिता आपको पुकारा है, अपनी गलतियों को जो इन्होंने स्वीकारा है पिता परमेश्वर, अपनी गलतियों के लिए जो पश्चाताप किया पिता परमेश्वर, अपने बुरे कामों के लिए, अपने पापों के लिए, अपने सारे अधर्म के कामों के लिए जो इन्होंने अब तक आते हुए किया था पिता परमेश्वर, उन सारे गुनाहों के लिए आप इन्हें क्षमा करें, इनके ऊपर दया करें, अनुग्रह की दृष्टि करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपका दया वाला हाथ इनके ऊपर हमेशा बना रहे, आपका दाहिना बाइना हाथ इनके ऊपर हमेशा बना रहे। आप इन्हें आगे पीछे घेर के रखें, हर एक बुराइयों से, हर एक बीमारी, परेशानी, तकलीफ से, शैतानी शक्तियों से आप इन्हें छुड़ा ले और आजाद करें पिता। हालेलुया, जैसा इन्होंने मुंह खोल करके अंगीकार किया, जैसा इन्होंने बोला है विश्वास से कि इन्हें चंगाई मिल चुकी है, इनका हर काम बन गया, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल चुका है, वैसा ही इनके लिए होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हे परम पिता परमेश्वर, आज इनकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी है पिता, चाहे ये किसी भी गहरे गड्ढे में फंसे हुए पिता, उस गहरे गड्ढे से आप इन्हें बाहर निकाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हे पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत इनके पास जाए, उस गड्ढे से बाहर निकाले, आप इन्हें चिड़ी मार के जाल से बचाए, जाल फट जाए, ये बच निकले यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, आप इन्हें अपनी शांति दे पिता, जिस भी दुख में, समस्या में है पिता, उसे आप जानते हैं, इनके मन की तकलीफ, इनके मन के दुख को, इनके आंसुओं को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, परम पिता परमेश्वर, आप इनके ऊपर दया करें पिता। हालेलुया, अनुग्रह करें, क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। आपकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में सिद्ध होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी सामर्थ्य इनके ऊपर उतरे, क्योंकि सामर्थ्य तो परमेश्वर यहोवा आप ही का है, उद्धार तो यहोवा आप ही से होता है। हालेलुया, हालेलुया, जिस तरह पिता परमेश्वर मूसा को आपने सही रास्ता दिखाया, लाल समुद्र दो भाग हो गया, वैसे इनके जीवन में जो रुकावटें आई है, वो रुकावट का लाल समुद्र दो भाग हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये जो आपके नाम पर विश्वास करके अपने हाथों को उठाए हैं, अपना मन आपकी ओर लगा रहे, आपको पुकार रहे हैं, आपकी दुहाई दे रहे, इनकी दुहाई आप तक पहुंचने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, पिता परमेश्वर, आज जो कुछ भी आज आपसे मांग रहे, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर, आपके कामों को बढ़ाने के लिए, आप में बढ़ना चाह रहे पिता परमेश्वर, आज आपका उत्तर इनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें मिलने पाए। हालेलुया, हालेलुया, पिता परमेश्वर, आज आप इसी वक्त आप स्वर्ग को झुका करके इनके लिए उतर आए यीशु मसीह के नाम में, और इनके हर एक कामों को बना दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आप इन्हें सही रास्ता दिखाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, और इनका जो भी पिता परमेश्वर शैतानी शक्तियाँ है पिता, जो इन्हें परेशान करती है पिता परमेश्वर, जिनके अंदर गलत विचार आते हैं, जो भी शैतान इनके अंदर जंगली बीज बोया, उस जंगली बीज को जला देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ, राख बना देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद से इन्हें बैड ड्रीम्स आना बंद हो जाए, जो भी इन्हें प्रॉब्लम्स देती है पिता परमेश्वर, जो शैतानी शक्ति है वो दूर हटे यीशु मसीह के नाम में। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हे पिता परमेश्वर, आज के बाद से आपका आत्मा इनके शरीर में कार्य करे, आपका आत्मा इनके अंदर वास करे, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो मुझ में है वो इस संसार में जो है उससे बड़ा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे, या आपकी सामर्थ्य से, आपकी शक्ति से आपकी सेवा करने वाले बने, आपके रास्ते में आगे बढ़ते जाए, और जो भी इनके शरीर में दुर्बलता है पिता वो खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हे पिता, इनकी आत्मिक उन्नति होने पाए पिता परमेश्वर। आपने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से कुछ हानि ना होगी। सांप और बिच्छू को पैर तले रौंदने का अधिकार दिया, उसी अधिकार से सांप और बिच्छू को पैर तले कुचल देते, 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 सांप और बिच्छू को कुचल देते, सांप और बिच्छू को कुचल देते। शैतान तू हारा है, तू श्रापित है, तेरा कोई अधिकार इस भाई पर, इस बहन पर नहीं है। हालेलुया, शैतान तू हारा है, तू हारा ही रहेगा, पर ये भाई और बहन और हम सभी मसीह यीशु में जिलाए गए हैं, जीतने के लिए बने और जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो भी पिता परमेश्वर आज ये अपने जीवन में युद्ध लड़ रहे हैं, जैसा भी इनका कैसा भी आत्मिक युद्ध इनके जीवन में चल रहा है पिता, कैसा भी आत्मिक युद्ध में है पिता परमेश्वर, ये युद्ध इनका नहीं परमेश्वर यहोवा पिता, ये युद्ध आपका, ये युद्ध आप इनकी ओर से लड़े,
ताकि जय आप इन्हें दिलाई यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय तो यहोवा आप ही की ओर से मिलती है पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये अपने विचारों में जय पाने पाए पिता परमेश्वर, या अपने शरीरों में जय पाने पाए, अपनी परिस्थितियों में जय पाने पाए और उन्हें जय मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर, आपने मौत को भी हरा दिया, आपने शैतान को पैरों तले कुचल दिया, आपने पापों को भी हरा दिया। इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि ये हारे नहीं परंतु जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने प्रार्थना को सुना है और उत्तर भी दिया है पिता। ये भाई बहनों को आपकी कीमती लहू से ढक देती हूँ यीशु मसीह। आपका कीमती खून इनके शरीर पर लगाती हूँ, इनके आंखों पर, इनके शरीरों पर, जिस भी शरीर के अंग में इनको दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है, उस शरीर के अंग पर यीशु मसीह आपका कीमती खून लगा देती हूँ, क्योंकि आपका लहू बहुत ही कीमती और शक्तिशाली है पिता। यीशु मसीह आपका लहू इनके शरीर पर लगाती हूँ, कोई भी दुख तकलीफ इनके शरीर में रहने ना पाए। आप इन्हें पूरा छुटकारा दे, क्योंकि आप पूरा छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी ओर से दी हुई हर आशीष इनके ऊपर रिलीज होने पाए, हर बंद दरवाजा खुल जाए पिता परमेश्वर, और आज के बाद से आपके रास्ते में आगे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। हर बंधन श्राप टूट जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप टूट जाए, यरीहो की नगरी की पाप की दीवार भी टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, जितने भी आपके दास दासी है पिता, जो अगर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनको भी आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर। ये आपकी सेवा सच्चाई और ईमानदारी से, खराई से करे। हालेलुया। आपके रास्ते में आगे बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, इन्हें हर वरदान मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिस तरह से मूसा ने कहा कि भला होता कि यहोवा का आत्मा सबके ऊपर उतरता, वैसे पिता प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जिस तरह से आपने कहा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, तुम्हारे सेवक से भी कब भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे। इसी वचन के द्वारा आपका आत्मा इन सभी के ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें अपने आत्मा से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर। ये आपके प्रेम और सामर्थ्य की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को समझ पाए और परिपूर्ण हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हे पिता, जो भी बुराई इनके जीवन में है, जो बुराई, जो नेगेटिविटी इनके मन में, इनके शरीर में, इनके परिवारों में घुसी हुई है, वो सारी नेगेटिविटीज नष्ट हो जाए, जलकर राख हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप इन्हें अपने कीमती लहू से धो डाले पिता परमेश्वर, और हर प्रकार की अशुद्धता से आप इन्हें शुद्ध करें। इन्हें हर प्रकार के बुरी आत्माओं से, व्यभिचार से, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े से, हर प्रकार के मुसीबतों से बचा करके रखे पिता परमेश्वर। हालेलुया। और आपके आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बने। धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने इन्हें छुआ है और आज़ाद किया है पिता। आज के बाद से आपकी इच्छा, आपकी योजना इनके जीवन में पूरी हो, और जितनी भी शैतान की योजना इनके जीवन में, शैतान की प्लानिंग से वो फेल हो जाए, कैंसल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि आपने जिस तरह यिर्मयाह को बनाने और बिगाड़ने का अधिकार दिया, उसी अधिकार से मैं सारी शैतानी शक्तियों को ढा देती हूँ, बिगाड़ती हूँ, दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा देती हूँ, दुष्टों की युक्ति निष्फल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने इन्हें छुआ है और आज़ाद किया है पिता। ये पूरे भाई बहनों को, ये भाई और बहन को आपकी कीमती लहू से ढक देती हूँ और आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ पिता। आप इन्हें पूरी चंगाई दे और आज़ाद करें कि इनके जीवन में गवाही बनने पाए और आपके नाम की स्तुति और महिमा और प्रशंसा हो, क्योंकि पिता आप ही आदर, महिमा, धन्यवाद और स्तुति के योग्य हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस विनती को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं, जब आपने विश्वास किया, अंगीकार किया, आपको कैसा इस वक्त महसूस हो रहा है। जैसा भी लग रहा है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही आप कमेंट करके लिखिएगा कि यीशु मसीह के लहू की जय जयकार हो, यीशु मसीह के लहू की जय जयकार हो। और अगर परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है बीज बोने के लिए, जो कि दान, भेंट, दशमांश, मजदूरी होता है, जो पैसे के रूप में चढ़ाया जाता है, तो अगर आप देना चाहते हैं, परमेश्वर के काम को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें सपोर्ट करना चाहते हैं, और अगर आपको विश्वास है कि आप देंगे और परमेश्वर का काम बढ़ेगा, आपके जीवन में भी परमेश्वर आशीष देंगे, तो आप ज़रूर इस नंबर पर और QR कोड पर भी आप बीज बो सकते हैं। और जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है, इसमें अपना जो भी प्रार्थना निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो आप भेज सकते हैं। जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, किसी का भी मुंह काला नहीं हुआ है, किसी को भी परमेश्वर कभी भी लज्जित होने नहीं दिए। तो अगर आपने भी विश्वास किया है, तो आप भी दूसरों को आशीष का कारण बने और इस वीडियो को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार।